पाठ 17। समास कॉम्पाउंड, जिस तरह किसी शब्द में उपसर्ग या प्रत्यय लगाकर नए शब्द बनाए जाते हैं, उसी प्रकार दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाने से भी नए शब्द बनते हैं। शब्द निर्माण की इस विधि को समास कहा जाता है। संस्कृत धातु अस में सम उपसर्ग जोड़कर समास शब्द का निर्माण हुआ है, जिसका अर्थ है संक्षिप्तीकरण। जैसे रसोई जमा घर, रसोई घर, रसोई के लिए घर। विश्राम जमा गृह, विश्राम गृह, विश्राम के लिए गृह। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नया शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। समास की प्रक्रिया द्वारा बने पद को समस्त पद कहते हैं। समस्त पद में दो पद होते हैं, पूर्व पद व उत्तर पद। समस्त पद के दोनों पदों को अलग करके परिभाषित करने की प्रक्रिया समास विग्रह कहलाती है। समस्त पद, पूर्व पद, उत्तर पद, समास विग्रह। धर्मवीर, धर्म वीर, धर्म में वीर। लक्ष्यहीन, लक्ष्यहीन, लक्ष्य से हीन। प्रेम सागर, प्रेम सागर, प्रेम का सागर। पूजा गृह, पूजा गृह, पूजा के लिए गृह। समास के भेद। समास के प्रमुख 6 भेद हैं। 1. तत्पुरुष समास। 2. कर्मधारय समास। 3. द्विगु समास। 4. अव्ययी भाव समास। 5. द्वंद्व समास। 6. बहुव्रीहि समास। 1. तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में पूर्व पद गौण व उत्तर पद प्रधान होता है। समस्त पद बनाते समय सभी कारकीय विभक्तियों का लोप हो जाता है। जैसे समस्त पद, समास विग्रह। धनहीन, धन से हीन। लोकप्रिय, लोक में प्रिय। यश प्राप्त, यश को प्राप्त। अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। प्रेम सागर, प्रेम का सागर। सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह। जेब घड़ी, जेब के लिए घड़ी। सभा मंडप, सभा के लिए मंडप। गुण रहित, गुण से रहित। 2. कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में विशेषण विशेष्य अथवा उपमेय उपमान का संबंध होता है। इसमें उत्तर पद प्रधान होता है। जैसे समस्त पद, समास विग्रह। मृगनयन, मृग के समान नयन। पीतांबर, पीत है जो अंबर। चंद्रमुख, चंद्र रूपी मुख। घनश्याम, घन के समान श्याम। 3. द्विगु समास। द्विगु समास में पूर्व पद संख्यावाची व उत्तर पद विशेष्य होता है। दोनों पद मिलकर समूह का बोध करवाते हैं। इसमें उत्तर पद प्रधान होता है। जैसे समस्त पद, समास विग्रह। नवरात्र, 9 रात्रियों का समूह। चौराहा, 4 राहों का समाहार। चतुर्भुज, 4 भुजाओं का समाहार। त्रिफला, 3 फलों का समाहार। पंचवटी, 5 वटों का समूह। शताब्दी, शताब्दों का समाहार। 4. अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान होता है तथा समस्त पद अव्यय की भांति कार्य करता है। समस्त पद, समास विग्रह। भरपेट, पेट भरकर। गली गली, प्रत्येक गली। यथा शक्ति, शक्ति के अनुसार। साफ साफ, बिल्कुल स्पष्ट। रातों रात, रात ही रात में। आमरण, मरण तक। 5. द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में दोनों ही पद प्रधान होते हैं तथा दोनों पद जोड़े के रूप में योजक चिन्ह द्वारा जुड़े होते हैं। समास विग्रह करते समय समुच्चय बोधक अव्ययों और एवं तथा आदि का प्रयोग होता है। समस्त पद बनाते समय इन समुच्चय बोधकों का लोप हो जाता है। जैसे समस्त पद, समास विग्रह। चाय कॉफी, चाय या कॉफी। दाल रोटी, दाल और रोटी। ऊपर नीचे,
ऊपर और नीचे, छोटा बड़ा, छोटा या बड़ा, पाप पुण्य, पाप और पुण्य, सुख दुख, सुख और दुख। 6. बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता। दोनों पद मिलकर किसी अन्य पद की ओर संकेत करते हैं, वह अन्य पद ही प्रधान होता है। जैसे समस्त पद, समास विग्रह, अन्य पद। त्रिलोचन, 3 लोचन है जिसके, अर्थात शंकर। चक्रपाणि, चक्र है पानी में जिसके, अर्थात विष्णु। गजानन, गज के समान आनन है जिसका, अर्थात गणेश। अब दोहराने की बारी। परस्पर संबंध रखने वाले 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। समास की प्रक्रिया द्वारा बने पद समस्त पद कहलाते हैं। समस्त पद के पहले पद को पूर्व पद व बाद के पद को उत्तर पद कहते हैं। समस्त पद के दोनों पदों को अलग करके परिभाषित करने की प्रक्रिया समास विग्रह कहलाती है। समास के 6 भेद हैं: तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, अव्ययी भाव, द्वंद्व तथा बहुव्रीहि समास।